मीडिया साथियों धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। मैं जसकौर सिंह करप्शन फ्री इंडिया की टीम का सदस्य हूं और सरसा ज़िले में जो बिजली निगम की श्री राजेंद्र सब्बरवाल जी की अध्यक्षता हेठ ऐसी हैं जो उनकी अध्यक्षता में कैसे करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले हो रहे हैं। आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मीडिया एक थम हो और ये आवाज़ बुलंद करते आ रहे हो काफ़ी समय से। उसके थोड़े रिजल्ट भी अब आने शुरू हुए हैं, तो उसी के संदर्भ में मैंने टेम्परेरी ऑर्डरों की एक कंप्लेंट करी थी। टेम्परेरी ऑर्डरों पे जो एडजस्टमेंट कर रखी थी श्री राजेंद्र सब्बरवाल ने, उसको उसमें शोकाज नोटिस हो गया है। लेकिन उसके शोकाज नोटिस होने के बाद भी बिजली निगम के जो एक्शन हैं एमएल सखीजा और एसडीओ सुरेंद्र कुमार जीवन नगर, उनकी इतनी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की उत्सुकता है कि वो चौधरी रणजीत सिंह बिजली मंत्री का नाम लेके एक आदमी को बचा रहे हैं और मोटे करोड़ों रुपए की जो भ्रष्टाचार की उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उनका जेई का नाम है गणेश गोपाल जेई। उसके टैंपरेरी ऑर्डर एससी साहब ने 3/10/2023 ਨੂੰ सारे सर्कल में कैंसल कर दिया है कि कोई भी टेक्निकल का आदमी जहाँ जो पोस्ट पे बैठा है, अगले किराए के पर भी बैठा है, तो वो टैंपरेरी ऑर्डर कैंसिल है और आप अपनी जगह पे चला जाएँ। तो गणेश गोपाल जेई जो टैंपरेरी ऑर्डरों पे अभी भी करंट, जब मीडिया में मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तब तक वो टेम्परेरी ऑर्डरों पे जीवन नगरी अपनी जॉब कर रहा है और घोटाले कर रहा है ज़ोरों से। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है। हरियाणा सरकार और डीसी अगर किसी भी ट्यूबवेल कनेक्शन को रेड जोन में शिफ्ट करना है तो इनकी परमिशन चाहिए, लेकिन गणेश गोपाल जेई ने 150 ट्यूबवेल कनेक्शन लगभग ऐसी शिफ्ट करके करोड़ों रुपए का निगम का लॉस कर दिया। टेम्परेरी ऑर्डरों पर सीएम साहब के ऑर्डर हैं कि किसी को भी एडजस्टमेंट नहीं करना, लेकिन जो एक्शन एमएल सखीजा और एसडीओ सुरेंद्र कुमार है, जब मेरी 4-5 दिन पहले उनसे बात हुई कि गणेश गोपाल जेई के टेम्परेरी ऑर्डर्स एससी साहब ने भी कैंसिल कर दिए, आप क्यों नहीं इनको रिलीव करते, तो वो बोले हमारी तो मजबूरी है, हमें तो चौधरी रणजीत सिंह ने रोक रखा है। तो बिजली बोर्ड के अधिकारियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो चौधरी रणजीत सिंह बिजली मंत्री का नाम लेके घोटाले कर रहे हैं और मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। मैं आपको दे रहा हूँ कि एसडीओ सुरेंद्र कुमार और एक्शन सखीजा कैसे बिजली मंत्री का नाम लेके घोटाले कर रहे हैं और टेम्परेरी ऑर्डरों पे उसको अभी भी बिठा रखा है। जो सरकार नहीं कर सकती वो हमारे बिजली बोर्ड सरसा के अधिकारी कर रहे हैं। दूसरा ये कि मैंने झींगा फार्म की करोड़ों रुपए की कुछ दिन पहले एक कंप्लेंट डाली थी कि झींगा फार्मों पर कैसे शोषण किया जा रहा है और कैसे करोड़ों रुपए की चोरी करवाई जा रही है। उसमें क्या था कि मैंने कंप्लेंट में लिख दिया कि जो मीटर रीडर प्राइवेट है वो रीडिंग तो लेते हैं लेकिन एमडीआई नहीं चढ़ाते, वो अपनी मैनुअल रीडिंग चढ़ाते हैं। तो उसमें एसडीओ रवि कुमार जो सब डिवीज़न रोडी का एसडीओ है उसको नियुक्त कराया था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो एसडीओ रवि कुमार ने क्या किया, आज मेरी उससे बात हुई मीडिया से रूबरू होने से पहले, तो वो बोला हमने तो मीटर उतार लिए लेकिन L&T एक कंपनी है जो प्राइवेट मीटर करोड़ों रुपए के महकमे को बेचती है, लार्जिस्टिक टर्बो मीटर के नाम पे जो मीटर खरीदे गए इस कंपनी के 3 फेस के जो झींगा फार्मों पर लगे थे उनकी एमडीआई लैब में टेस्ट ही नहीं होती। तो इसका मतलब अगर प्राइवेट मीटर है, जब कोई भी रीडिंग इकट्ठी कर लेता है जहाँ उसकी एमडीआई एक्सीड ही नहीं होती, लैब टेस्ट ही नहीं कर सकता, लैब में उस मीटर की एमडीआई शो ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब प्राइवेट मीटर लगाओ और करोड़ों रुपए की चोरी करके जाओ। और हमारे जो निगम के अधिकारी हैं ऐसी राजेंद्र सब्बरवाल के नीचे जो भी बैठे हैं उनसे मिलो और जैसे बिजली बोर्ड को मर्जी लूटो। तो हम मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाते रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ और उठाते रहेंगे। और मीडिया से हम चौधरी रणजीत सिंह से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बड़े बढ़िया इंसान हो, तो आपके नीचे जो कोई भी राजनीति प्रभावशाली अगर किसी आदमी का एससी या उनके नीचे वाले अधिकारियों पर आशीर्वाद है, तो हरियाणा सरकार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रही है कि इसको हटाओ, हमारे डीजीपी बड़े बढ़िया इंसान है शत्रुजीत कपूर, वो भ्रष्टाचार को रोक रहे हैं। तो ये हरियाणा बिजली बोर्ड के नाम पर एक कलंक है। हरियाणा में सरसा सर्कल के बिजली बोर्ड के अधिकारी, क्या मंत्री जी इनको आप कोई सज़ा दोगे? ये आपका नाम लेके कह रहे हैं कि चौधरी साहब ने हमें रोक रखा है। हमें नहीं लगता कि चौधरी साहब ने ऐसा काम किया होगा, लेकिन अगर मीडिया चाहे तो हमारी पास सुरेंद्र एसडीओ और एक्शन की रिकॉर्डिंग है, मैं दे जाता हूँ। तो इस पर्दे से मैं चाहता हूँ कि घोटाले को साफ किया जाए और इन पर अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जाए।
मैं कंप्लेंटें कर कर थक गया हूँ और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। जब तक मेरी अंतिम सांस है मैं हरियाणा सरकार के साथ भ्रष्टाचार के नारे पर काम करता रहूँगा। लेकिन बिजली बोर्ड के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए मुझे मीडिया के रूबरू दोबारा होना पड़ता है और आपसे आवाज़ बुलंद करवाने के लिए आता हूँ। धन्यवाद आपका कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मीडिया की जो जिम्मेवारियाँ वो निभा रहे हो। धन्यवाद।